अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अगेन मैं अपटाउन एल के प्रोडक्ट्स के साथ आ गई हूँ। तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे अपटाउन एल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि क्या सच में ये इफ़ेक्टिव हैं या नहीं, और इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस थे। तो आज मैं वो सारे क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट एंड मेन क्वेश्चन तो यही था कि क्या ये सच में इफ़ेक्टिव हैं? तो जी हाँ, ये इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन हर किसी की स्किन टाइप अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो किसी की स्किन पर कोई चीज़ सूट कर जाती है, किसी की स्किन पर कोई चीज़ सूट कर जाती है। सीरम्स की इस टाइम पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है। कुछ आपको चीपर प्राइसेस मिलेंगे, कुछ आपको मीडियम प्राइस रेंज में मिलेंगी, कुछ बहुत ज़्यादा हाई रेंज में मिलेंगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हायर रेंज में, जैसे दी ऑर्डिनरी ब्रांड है सीरम्स का, वो 5000 से उनकी रेंज स्टार्ट होती है। इफ़ेक्टिव हैं। तो कई बार होता है कि अगर वो कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी स्किन डैमेज हो जाती है, क्योंकि उसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो किसी न किसी की स्किन पर सूट करती हैं, किसी की स्किन पर सूट नहीं करती, क्योंकि हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो चीपर प्राइस में होते हैं या कम प्राइस में होते हैं, तो हम उसे समझते हैं कि शायद ये इफ़ेक्टिव नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि महंगी से महंगी चीज़ इस्तेमाल करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसी स्किन पर ऐसी चीज़ हम अगर इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं जो कम प्राइस में है और वो सूट भी कर जाता है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप इसको खुद पर ट्राई करें, तभी आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। वरना सुनने में तो कोई आपको कह देगा कि अच्छा है, कोई आपको कह देगा अच्छा नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि आप एक दफ़ा कोई एक सीरम मंगवा लें जो आपको लगता है कि मेरी स्किन को विटामिन सी की ज़रूरत है, एक्ने का मसला है या कुछ भी है, तो वो आप एक दफ़ा ट्राई करें। अगर तो आपकी स्किन पर सूट करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो आप उसको स्किप कर दें। चाहे वो महंगे सीरम्स हों या बहुत सस्ते सीरम्स हों, कोई भी सीरम्स हों। वन मोर थिंग, ये स्किन डैमेज बिल्कुल भी नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी था कि आप एक्ने सीरम का जो है अपटाउन एले का, उसका भी रिव्यू दे दें। तो टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपटाउन एले के जो एक्ने सीरम है वो ट्राई नहीं किए, क्योंकि मेरी स्किन पर एक्ने नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे घर में भी किसी ना किसी के भी स्किन पर एक्ने नहीं है। तो वो सीरम इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब एक्ने ही नहीं है तो उसको इस्तेमाल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके रिज़ल्ट्स हमें कैसे नज़र आएँगे। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को सजेस्ट किए थे अपटन एले के सीरम्स, तो उसको एक्ने का इशू है, तो उसने ट्राई किए और उसकी स्किन पर सूट किए, और उसको अभी तक तो कोई इशू नहीं है एक्ने वगैरह का। उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ यहाँ शेयर कर देती हूँ। और मुझे प्रीवियस वीडियो पे एक कमेंट भी रिसीव हुआ था जिस पे किसी ने कहा था कि एक्ने सीरम आप यूज़ मत करें। आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट आई एम नॉट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपटाउन एले के जो मैं इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करूँ। इट्स डेफिनेटली अप टू यू कि आपको ट्राई करना है या नहीं। मैंने अपना ओपिनियन दिया। फॉर मी दे वर्क प्रिटी वेल। अपटाउन एले के जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं, मैंने अपटाउन एले के सिर्फ और सिर्फ हेयर लॉस वाले यूज़ किए हैं। हेयर लॉस के लिए हेयर ऑयल और शैम्पू एंड द टोनर। टाउन एले के जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं दे आर सो मच इफ़ेक्टिव एंड गुड। डेफिनेटली अगर किसी को हेयर लॉस का इशू है तो डेफिनेटली आप अपटाउन एले के प्रोडक्ट्स एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने अब पर्सनली बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं उनके शैम्पूज़ यूज़ किए हैं, ऑयल यूज़ किए हैं, होम रेमेडीज़ यूज़ किए हैं, लेकिन अपटाउन एले लास्ट था जो अब तक मैंने यूज़ किया है, एंड दिस इज़ रियली इफ़ेक्टिव। उन हेयर प्रोडक्ट्स में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि उन्होंने इसमें माइनॉक्सिडल यूज़ किया हुआ है, और जो माइनॉक्सिडल होता है वो बेसिकली होता ही यूज़ हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए। इसके शैम्पू में भी माइनॉक्सिडल यूज़ किया गया है एंड टोनर में भी माइनॉक्सिडल यूज़ किया गया है, लेकिन जो इसका हेयर ऑयल है उसमें मेंशन नहीं है कि इसमें माइनॉक्सिडल यूज़ किया है या नहीं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूँ, जिस प्रोडक्ट में माइनॉक्सिडल होता है या कोई भी आप माइनॉक्सिडल का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसको आप रेगुलरली या ऑफन यूज़ मत करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसलिए मैंने इसका ज़्यादातर इसका शैम्पू एंड हेयर ऑयल को यूज़ किया था। इसमें मैंने इसका टोनर स्किप किया था अंदर। ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट अभी इसका टोनर का बाकी है। तो
इसमें अगर आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो इसको रेगुलर यूज़ मत करें। वीक में 2 दफ़ा ऑयलिंग कर लें और शैम्पू आप जैसे करते हैं आप वैसे कर लें। और माइनॉक्सिडिल जो इसका टोनर है वो आपने यूज़ करना है जब आपके बाल ड्राई होंगे, तब आपने इसको रूट्स में स्प्रे करना है। तो जब आपको लगे कि हाँ, आपका अब हेयर फॉल कम हो गया है या बहुत हद तक रिड्यूस हुआ है, तो आप अंदर इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन इसके जो हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट हैं, मेरे मुताबिक तो बेस्ट हैं। आप खुद यूज़ करेंगे तो अब आगे आपको पता चलेगा दे आर इफ़ेक्टिव और नॉट। फॉर मी द हेयर प्रोडक्ट्स आर रिकमेंडेड। आप इसके हेयर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके हेयर ऑयल यूज़ करें तो इसके सबसे ज़्यादा बेस्ट जो तरीका होता है हेयर ऑयलिंग का, अगर ये यूज़ करें या कोई और यूज़ करें तो उससे पहले आप अपने स्कैल्प पर डर्मा रोलर से मसाज ज़रूर कर लें। इससे क्या होता है कि जो आपके सर में जब आप इसको मसाज करेंगे तो इसकी नीडल्स होती हैं बारीक-बारीक, तो वो आपके जब स्किन में जाती हैं तो वो पोर्स को ओपन कर देते हैं। तो उसके बाद जब आप ऑयलिंग करते हैं या कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो वो आपकी रूट्स तक जाता है, जिससे हेयर ग्रोथ में आसानी होती है, हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है। तो दिस इज़ ऑल फॉर अपटाउन एले प्रोडक्ट्स। अगर फर्दर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। हम आ जाते हैं, मैंने दराज से ऑर्डर किए थे दीज कर्टन्स फ्रॉम द स्टोर कॉल्ड डॉकयार्ड। क्वालिटी ऑफ दिस कर्टन्स आर 10/10। अगर आपको अच्छे कर्टन्स चाहिए तो आप डेफिनेटली डॉकयार्ड इनका स्टोर है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। पैकेजिंग आउट क्लास थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पैक करके कर्टन्स भेजे थे। सेलर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे। अगर आपको कोई भी मसला होता है, कोई भी इशू होता है या आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं कर्टन्स के बारे में तो आप उनसे पूछ सकते हैं। दे आर वेरी 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 कोऑपरेटिव। मेरी तरफ से ये कर्टन्स 100% रिकमेंडेड हैं। कपड़ा बहुत अच्छा है, स्टफ़ बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत अच्छा है इसका। इसके साथ आपको टाई बैग्स मिल रहे हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्टिचिंग बहुत अच्छी की हुई थी, फाइन स्टिचिंग थी, रिंग्स अच्छे थे। अच्छा, आपको इनके पेज पे, इनके स्टोर पर आपको डिफरेंट साइज़ेस मिल जाएंगे। अगर आपको आपकी विंडोज़ के हिसाब से आप अपनी विंडो की मेजरमेंट कर लें और उस हिसाब से आपको कोई भी कर्टन्स या उनका डिज़ाइन पसंद आते हैं तो वहाँ पर आपको मेंशन होंगे डिफरेंट साइज़ेस, आप उनके अकॉर्डिंगली मंगवा सकते हैं। आपको अब इस चीज़ का टेंशन नहीं होगा कि मेरी विंडो का साइज़ इतना है तो कर्टन्स आएंगे या नहीं, लेकिन आपको इस पेज पर आपको कर्टन्स के साइज़ मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको कर्टन्स के साथ मैचिंग बेडशीट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आपको इनके पेज पर मिल जाएंगी। जैसे जो मैंने लाइट ग्रे कलर मंगवाया है, इसके साथ भी वहाँ पर बेडशीट्स अवेलेबल थी। प्राइस रेंज इनकी बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड 100%। यू कैन डेफिनेटली बाय देम। लाइनिंग के साथ आपको मिल रहे हैं ताकि कोई भी लाइट पास ना हो सके। नेक्स्ट मैंने दराज से मसाले मंगवाए थे। दे आर बेसिकली फॉर फ्राइज़, पास्ता, मैक्रोनी। आप इनको फ्राइज़ में यूज़ कर सकते हैं, पास्ता, मैक्रोनी, इस तरह आप इनको मसालों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इनका टेस्ट है वो मैक्रोनी के हिसाब से मुझे लगता है कि वो नहीं है। फ्राइज़ के लिए दे आर बेस्ट और डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट है इनका। हर किसी का अलग अलग टेस्ट है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में रोज़ाना अलग अलग फ्लेवर दे सकते हैं। फ्राइज़ अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो कभी आप कोई मसाला ऊपर डाल दें, एंड डेफिनेटली दे आर रिकमेंडेड। लेकिन कुछ स्पाइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं एंड सम ऑफ देम आर टेस्टलेस। जैसे कि इनमें चीज़ फ्लेवर, आई डोंट लाइक द चीज़ फ्लेवर, आई डोंट लाइक द हेलोपिनो फ्लेवर। बाकी तो वेल एंड गुड हैं सब, और ऊपर से गलती से मुझसे हेलोपिनो एंड द चीज़ वन, ये दोनों दो दफ़ा ही मुझसे ऑर्डर हो गए और अभी तक ये यूज़ नहीं हुए। बाकी मसाले भी बहुत अच्छे हैं, दे हैव डिफरेंट एंड यूनिक टेस्ट। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। क्वांटिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है विद चीप प्राइजेस। नेक्स्ट पार्सल मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ के बाद रिसीव हुआ था और इसके लिए आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। लेकिन जब मैंने इस पार्सल को अनबॉक्स किया तो पार्सल मुझे अनकम्प्लीट रिसीव हुआ था।
मैंने ऑर्डर किए थे 2 बैग जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी थे आजकल, लेकिन उसमें से मुझे एक ही बैग रिसीव हुआ। बहरहाल उसकी मैंने कंप्लेन की और जो भी प्रोसेस होता है रिटर्न का वो किया और मुझे मेरी पेमेंट वापस मिल गई। कमिंग बैक टू द प्रोडक्ट जो हमें रिसीव हुआ था, मुझे ये अभी तो चिपटा हुआ लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट क्लिप में आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें वगैरह डाल के मैं दिखाऊँगी, फिर इसकी असल लुक आएगी। इसमें इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी थी। इसको शोल्डर बैग बनाने के लिए इसके साथ एक स्ट्रैप भी आई थी। इस तरह के बैग्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। इसमें आपको कलर ऑप्शंस भी उस पेज पे मिल जाएंगे। जितनी भी एसेंशियल चीज़ें बैग में होनी चाहिए वो डेफिनेटली इसमें आ जाती हैं। आपका सेल फोन आ जाता है और भी कई प्रोडक्ट्स इसमें आ जाते हैं ईजीली। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी तरफ से ये बैग भी रेकमेंडेड है। और सो दैट्स इट फॉर माय टुडेज़ वीडियो। आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।